टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा अक्सर किसी न किसी विवाद में फंस जाती है। अब एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने नई मुसीबत को मोल ले लिया है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा पर अभद्र टिप्पणी मामले में केस दर्ज किया है। ये केस राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से की गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ केस दर्ज करना पड़ा। शिकायत की वजह बना महुआ मोइत्रा का एक बयान। 2 जुलाई को महुआ मोइत्रा ने एक बयान दिया था और महुआ मोइत्रा हाथरस हादसे के बाद रेखा शर्मा जब घटना स्थल पर पहुंची थी, उन्हीं पर उन्होंने टिप्पणी की थी। वहां उनके पीछे एक शख्स अपने हाथों में छाता लेकर जा रहा था और ये वीडियो जैसे ही सामने आया वैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया और महुआ ने अभद्र टिप्पणी की, जिस पर काफी बवाल भी मचा। बवाल के बाद टीएमसी नेता ने वीडियो और बयान दोनों डिलीट कर दिए, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए शिकायत दर्ज कर दी, जिसमें उन्होंने इसे बेहद ही अपमानजनक बताया और महिलाओं के अपमान के साथ जीने के अधिकार का सरासर उल्लंघन बताया। इसी के आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 79 के तहत केस दर्ज कर लिया है। हालांकि महिला आयोग के एक्शन वाली मांग पर महुआ मोइत्रा ने तंज भी कसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर महुआ मोइत्रा के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा कि दिल्ली पुलिस इस स्वतः संज्ञान आदर्श पर तुरंत कार्रवाई करे। अगर आपको अगले 3 दिन में तुरंत गिरफ्तारी के लिए मेरी जरूरत हो तो मैं नादिया में हूं, मैं अपना छाता खुद पकड़ सकती हूं। अब ऐसे में सवाल उठा कि क्या इस विवाद के बाद एक बार फिर से महुआ मोइत्रा की सांसदी खतरे में है, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 79 के मुताबिक किसी भी महिला की गरिमा को अपमानित करने के मामले में दोषी ठहराए जाने पर जेल की सजा जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही जुर्माना और सजा का भी प्रावधान है। अब कानूनन अगर किसी सांसद या विधायक को किसी आपराधिक मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो तत्काल उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है, मतलब सदस्यता रद्द कर दी जाती है। 1991 में आए जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8(3) में लिखा है कि अगर किसी सांसद या विधायक को 2 या उससे ज्यादा की सजा होती है तो तत्काल उसकी सदस्यता चली जाएगी। इसके अलावा सजा पूरी होने के बाद अगले 6 महीने तक चुनाव पर रोक लगा दी जाती है। जुलाई 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी मौजूदा सांसद या विधायक दोषी ठहराए जाते हैं तो जनप्रतिनिधि की कानून की धारा 8(2) और 8(3) के में अयोग्य करार दिया जाएगा। इसी के आधार पर यह बात कही जा रही है। ऐसे में नियमों के मुताबिक अगर मामले में महुआ को 2 या फिर उससे ज्यादा की सजा होती है तो उनकी लोकसभा की सदस्यता जा सकती है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब महुआ मोइत्रा इस तरह की मुसीबत में फंसी है। इससे पहले साल 2023 में वो कैश फॉर क्वेरी मामले में फंस गई थी और इसके बाद लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने महुआ को दोषी मानते हुए सदस्यता रद्द करने की सिफारिश भी की थी। इसके बाद 8 दिसंबर 2023 को उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इस मामले में महुआ की मुसीबत सिर्फ वाद विवाद पर रुक जाती है या फिर एक बार फिर से उन्हें लोकसभा की सदस्यता से हाथ धोना पड़ता है। हालांकि अभी इस मामले को लेकर आगे की सुनवाई भी जारी है और इस मामले पर कोई टिप्पणी भी नहीं आई है। अगर ऐसी कोई टिप्पणी आती है तो फिर इस पर सुनवाई की जाएगी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।